फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर 5 सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा हुआ है। अगर कुछ कंप्लीट भी है, फिर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पीछा ही नहीं छोड़ रहा। इसका तो बैकलॉग लगा ही है और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि इतना सब कैसे कंप्लीट होगा और कब तक होगा। अगर आप भी इसी टेंशन में हैं, तो वीडियो स्किप मत करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमन तुम खुद अभी प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारा खुद का बैकलॉग लगा हुआ है, तो हमें क्या बैकलॉग कंप्लीट करने का तरीका बताओगे? तो ऐसी बात नहीं है, मैं कोई गूगल से सर्च किया हुआ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। इसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इससे इसी चीज़ को फॉलो करके मेरा 3 सब्जेक्ट का बैकलॉग कंप्लीट हो गया है और फिर सिर्फ 2 सब्जेक्ट का बाकी है, उसमें से भी कुछ हो ही गया है, तो कुछ दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप अपना बताइए कि आप बैकलॉग कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं इसी को आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी बैकलॉग कंप्लीट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको 2 कंडीशन के साथ बैकलॉग कंप्लीट करने का तरीका बताऊँगा। आप अपने हिसाब से चूज़ करना कि कौन-सा बेस्ट रहेगा। सबसे पहली बात करते हैं कंडीशन 1 की। ये सिंपल सा है, इसमें सिर्फ बैकलॉग कंप्लीट करना है। अब इसको तब यूज़ करना जब बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो, यानी कि पूरा का पूरा बैकलॉग हो, तब फॉलो आप इसको कर सकते हैं। इसको आप लोग को कोई स्टेप बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि आपको सिर्फ़ एक टू डू लिस्ट बनाना है। डेली का आप बना सकते हैं या एक ही बार में 7 दिन का आप बना सकते हैं और उसमें 1 या 2 चैप्टर डेली का या 3 चैप्टर भी आपसे जितना हो सके, उतना चैप्टर डेली का बैकलॉग कंप्लीट करने का बनाइए। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको जैसे बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट है, तो इन 3 सब्जेक्ट में आप बायोलॉजी का 1 दिन का बनाइए। 1 दिन में आप 1 चैप्टर कंप्लीट कीजिए या 2 चैप्टर। दूसरे दिन केमिस्ट्री का बना लीजिए 1 चैप्टर या 2 चैप्टर एक साथ। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 हफ्ते पूरे बायोलॉजी का ही सिर्फ़ कंप्लीट करेंगे, अगले हफ्ते सिर्फ़ केमिस्ट्री का। तो ये सिंपल सा है, इसमें सिर्फ़ बैकलॉग कंप्लीट करते हैं। स्टार्टिंग में मैं भी इसी को फ़ॉलो करता था, लेकिन इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट होता नहीं है। मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है ज़्यादातर, सिर्फ़ इसमें बैकलॉग कंप्लीट होता है। बाकी हमारा गोल तो एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ना कि बैकलॉग। तो हमें एग्ज़ाम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए कंडीशन 2 प्रोवाइड करूँगा आपको। तो इसको भी मैं बता दूँ, क्योंकि मैं जो कंडीशन 2 है उसी को मैं फ़ॉलो भी करता हूँ और वो सबसे अच्छा भी है, क्योंकि एग्ज़ाम को हमें क्लियर करना है, ना कि सिर्फ़ बैकलॉग को। तो चलिए अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। देखिए कंडीशन 2 में ये है कि इसमें बैकलॉग के साथ-साथ हमें रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी साथ में करना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप इसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपना खुद का बताऊँगा कि मैं किस तरह से करता हूँ। बट सबका टाइम टेबल अलग-अलग होता है, क्योंकि घर पे सबको काम रहते हैं, तो सबको हर मतलब कोई सुबह में पढ़ता है, कोई दोपहर में, कोई शाम को, सबका टाइम अलग-अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लीजिएगा कि हमें कब और किस तरह से पढ़ाई करना है। तो मैं अपना खुद का बता देता हूँ। मैं 10 बजे से 4 बजे तक लाइब्रेरी में रहता हूँ और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक स्टडी करता हूँ, क्योंकि मैं सुबह में स्टडी नहीं करता हूँ। तो मेरा पूरा टोटल लेके 8 घंटे होते हैं पूरे स्टडी का। तो मैं अपना पहला बता दूँ कि 10 बजे से 2 बजे तक अप्रॉक्स 4 घंटे तक मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई दोनों में से कोई एक का बैकलॉग कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि इनका बैकलॉग मेरा लगा हुआ है। और दूसरे नंबर पे 2 बजे से 3 बजे तक मैं बायोलॉजी का लेक्चर देखता हूँ और 3 बजे से 4 बजे तक अल्टरनेट सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड में से कोई भी एक देख लेता हूँ। अब बात करते हैं कि मैं रिवीजन कब करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जब लेक्चर देखता हूँ उसी टाइम मैं क्विक रिवीजन कर लेता हूँ। तो क्योंकि आप भी जब भी एक लेक्चर देखें तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 5 मिनट लगेगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। जो लेक्चर देखा उसके बाद तुरंत उसको रिवीजन कर लीजिए, 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर अगले लेक्चर पे जाइए या फिर पूरा लेक्चर अपना देख लीजिए जितना भी देखना है और उसके बाद जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लीजिए। तो मैं ऐसे करता हूँ कि पूरा लेक्चर देखने के बाद फिर उसके बाद उसको पलट-पलट के मतलब सारा एक बार जल्दी-जल्दी पढ़ लेता हूँ, यानी कि क्विक रिवीजन कर लेता हूँ। अब उसके बाद टाइम आता है हमारा 7 बजे से 9 बजे तक मेरा स्टडी टाइम। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, तो 7 बजे से 8 बजे तक मेरा पूरा जितना मैं दिन भर का पढ़ा रहता हूँ, उसका मैं रिवीजन उस टाइम पे करता हूँ। अब उस टाइम पे रिवीजन करना बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होता है। यही यही तो सबसे ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर बैकलॉग ही कंप्लीट करते रहते हैं। पिछले साल भी मैं ऐसे ही कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी गलती है। तो सबसे पहले जितना भी आप पढ़े हैं उसका सबसे पहले नाइट में या जब भी आपको टाइम मिले, तब उसका जितना दिन भर का पढ़ा हुआ है सब रिवीजन करिए। उसके बाद फिर बात करते हैं अब 8 से 9, तो 8 से 9 में मतलब तीनों सब्जेक्ट का, यानी कि मेरा
पूरे दिन भर का 3 ही सब्जेक्ट ना हो रहा है, अल्टरनेट में कोई एक इंग्लिश ग्रामर या नर्सिंग एप्टीट्यूड कोई एक, और एक बायोलॉजी, और दूसरा फिजिक्स या कोई केमिस्ट्री, मतलब दोनों में से कोई एक। तो 3 सब्जेक्ट होता है, तो तीनों सब्जेक्ट का मैं 20-20 एमसीक्यू, या कभी 30-30 भी, या कभी 15-15 भी, जैसे भी हो, तीनों सब्जेक्ट का 8 बजे से 9 बजे तक मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करता हूँ, यानी डेली का काम डेली। और हाँ, बात करते हैं संडे की, तो संडे के दिन मैं तो पहले, मतलब इससे पहले तो मैं बैकलॉग कंप्लीट कर रहा था, बट आगे से मैं संडे के दिन कुछ भी कंप्लीट नहीं करूँगा बैकलॉग। उस दिन सिर्फ मैं एक स्टेप फॉलो करूँगा, जो कि है सिर्फ पूरे 7 दिन का जो भी है उसका रिवीजन, और पूरे मतलब एक मॉक टेस्ट देने का, मतलब मैं सोच रहा हूँ, अभी इसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट संडे से मैं ज़रूर पूरा ट्राई करूँगा कि इसको मैं करूँ। सबसे पहले पूरा 7 जो 6 दिन का पढ़ा हूँ उसका रिवीजन करूँ, और उसके बाद एक पूरे 6 दिन में जो पढ़ा हूँ उसका एक मॉक टेस्ट दूँ। तो इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। बहुत लोग एडवाइस भी देते हैं कि नहीं, ऐसे ही करना चाहिए। मेरे साथ जो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बताते हैं कि 6 दिन के बाद आप जितना पढ़े हो उसका आप 7वें दिन उसका टेस्ट दीजिए और उसका पूरा का पूरा रिवीजन करिए। इससे पूरा दिमाग में घुस जाता है। तो अभी मैं स्टेप फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट एकदम पूरा कोशिश करूँगा कि इसको अगले संडे से मैं फॉलो करूँ, और आप लोग भी इसको फॉलो ज़रूर करिए। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग एक ही गलती करते हैं कि हम लोग टेस्ट नहीं देते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं। तो मेन हम लोग का पर्पज़ ये नहीं रहेगा कि सिर्फ मुझे बैकलॉग कंप्लीट करना है। बैकलॉग के साथ-साथ हमारा रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस दोनों रहना चाहिए। और हाँ, एक और बात, आपको जब भी अपना गोल सेट करना हो, यानी कि टारगेट सेट करना हो, लिखना हो, तो उसको आप 1 दिन पहले ही लिख लीजिए। क्योंकि आप जब सो के उठते हैं तो उसके बाद आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। आप सोचते हैं कि मुझे आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है, और ये मेरे साथ हुआ है, बहुत बहुत बार हुआ है। तो मैं इसीलिए 1 दिन पहले ही अपना पूरा टारगेट रात को ही लिख लेता हूँ। मतलब मेरा जब 9 बजे तक मेरा एमसीक्यू ख़त्म हो जाता है, कभी-कभी 9 से पार भी हो जाता है, तो उसके बाद मैं अपना आगे का टू डू लिस्ट में लिख लेता हूँ कि मुझे कल क्या-क्या करना है। और इसको लिखने से ये होता है कि हमारे दिमाग में एकदम पूरा इमेज बना रहता है कि हाँ, मुझे आज ये करना है। और मैं आप लोग को अवेयर कर दे रहा हूँ कि आप लोग जब भी अपना टाइम टेबल बनाएँगे, तो 2-3 दिन फॉलो करने के बाद चौथे दिन से फिर मन नहीं करेगा। तो ये चीज़ सबके साथ होता है, और मेरे साथ भी अक्सर होता ही रहता है इस तरह का, कि 4 दिन फॉलो करो और 5वें दिन से लगता है कि यार टाइम टेबल में हमारे कुछ गलती है, इस तरह से फॉलो करना है या उस तरह से फॉलो करना है, फिर से नया टाइम टेबल बनाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहली इसमें मिस्टेक होती है ये कि किसी न किसी एक दिन आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, मतलब आधे से भी कम होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, तो उससे घबराना नहीं है। एक दिन कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी अगले दिन उसी तरह से उसको फिर से दोबारा लिख के नया टू डू लिस्ट बनाइए, और फिर से उसे अगले दिन कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। उस दिन भी आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ज़बरदस्ती उसको करना है, और उसके तीसरे दिन भी उसी तरह से करना है, आपको इसकी हैबिट लग जाएगी। नहीं तो आप अभी भी ये मेरा बात सुने होंगे और आप जाके पूरा टाइम टेबल अपना बनाएँगे, 2-3 दिन फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर आप उसी फ़ेज़ में आ जाएँगे। उसके बाद फिर आप कोई नया वीडियो देखेंगे और फिर से आप मोटिवेट होंगे, और फिर से नया टाइम टेबल बनाएँगे, और फिर से डिमोटिवेट होके फिर से उसी जो अभी इस फ़ेज़ में है, उसी फ़ेज़ में फिर से हो जाएँगे। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट क्या, आप लोग खुद को डिसिप्लिन बनाइए कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं जो टारगेट बनाया हूँ उसको कंप्लीट करना है। अगर बाय द वे आपका टारगेट किसी कारण से नहीं कंप्लीट हुआ, तो उसको फिर अगले दिन कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ना कि उसको छोड़ के फिर से नया टाइम टेबल। क्योंकि इसी टाइम टेबल के बारे में सोचने में ही कम से कम हमारा 1 दिन 2 दिन बीत जाता है, इन्हीं सब में। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ही हमारा बैकलॉग लगा भी है। तो इन सब से दूर रहिए और अपना टारगेट एकदम से कंप्लीट करने का पूरा ध्यान रखिए। अगर आपको भी मेरी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री हार्ड लगता है, तो मैं इसके बारे में एक सॉल्यूशन सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी हेल्प होगा और आप लोग को भी हेल्प होगा, कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पे एक वीडियो बनाएँ, कि जो-जो पूरा मतलब जो इम्पोर्टेंट है, वो कौन-कौन सा पढ़ना चाहिए और कौन नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ, आप लोग की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो बनाओ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस पे मैं एक वीडियो लाऊँ। तब तक आप बैकलॉग कंप्लीट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट ज़रूर करना। मैं आप लोग का सबका कमेंट पढ़ता हूँ, भले ही किसी का रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन कमेंट मैं सबका पढ़ता हूँ।